नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। और आपको बता दें, इस बिहार विधानसभा चुनावी समर में अब बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2 से 3 महीने, अब मात्र 2 महीने मात्र चुनाव में रह गए हैं। और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन। ठीक सुना आपने, महागठबंधन इंडिया अलायंस को लेकर हम बात करने वाले हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग लगभग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का तय हो चुका है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बड़ी खबर निकलकर सियासी हलकों से आ रही है, अंदर खाने से आ रही है। हम एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, अभी SIR के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा हुआ। उस वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन के तमाम दल जो शामिल थे, तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस के मुकेश सहनी हो, तमाम लोग इसमें शामिल हुए, एकजुटता का परिचय दिया है। अब चुनाव 2025 का नजदीक है और ऐसे में जो सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दो महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, उस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, महागठबंधन देखिए महागठबंधन में VIP पार्टी की शामिल है, RJD शामिल है, कांग्रेस शामिल है, लेफ्ट की पार्टियां शामिल है। अब महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, उससे पहले हम 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको RJD लगभग 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और मात्र 19 सीटें जीती, बड़ी लूजर साबित हुई थी। और कहा यह भी गया कि अगर कांग्रेस की सरकार कारण ही कांग्रेस के कारण ही तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं बन पाया। अब 2025 है और उस गठबंधन में अभी हम बात कर रहे हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के, तो बची उसमें लेफ्ट पार्टियां। देखिए, लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें दी गई थी और 19 सीटें लेफ्ट पार्टियां जीतने में सफल रही। और इस प्रकार महागठबंधन जो बहुमत के आंकड़े से थोड़ा सा पीछे रह गया। उस समय मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी जो अभी महागठबंधन के साथ है, वो NDA के साथ चुनाव लड़े थे। होटल मौर्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक खड़े होकर चले गए थे और बाद में BJP NDA के गोद में जाकर बैठ गई थी। BJP ने अपने कोटे से 11 सीट जीती थी, मुकेश सहनी 7 सीटें जीत गई। खैर, ये 2020 की बातें थी। अब 2025 का चुनावी समर है और आपको बता दें, 2025 के चुनावी समर में महागठबंधन का कुनबा अब बढ़ चुका है। महागठबंधन में 3-4 दलों की नई एंट्री हो चुकी है, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। देखिए, जो महागठबंधन में अब जो नया स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुसार RJD, कांग्रेस, मुकेश सहनी, लेफ्ट की पार्टियां, पशुपति पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। अब बड़ा सवाल है, महागठबंधन का कुनबा बढ़ चुका है, तो महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला 2025 का क्या होगा? यानी जो 25 का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्योंकि महागठबंधन का जब दलों की एंट्री ज्यादा हो चुकी है, तो स्वाभाविक तौर पर सभी पार्टियों की सीटें घटेगी। तो जो बिहार के सियासी हलकों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार आपको बता दें, जो महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, इस बार जो ये फॉर्मूला है लगभग लगभग तय हो चुका है। इसी फॉर्मूला के तहत महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। देखिए, RJD लगभग 130 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो कांग्रेस है, पिछली बार 70 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी पिछले बार से लगभग 20 सीटें उनकी
कम की जा सकती है और 45 से 50 सीटें कांग्रेस को महागठबंधन में मिलने जा रही है। दूसरी तरफ नई एंट्री हुई है मुकेश सहनी की, सन ऑफ मला वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी की। तो देखिए मुकेश सहनी के बारे में जो खबर आ रही है, उनको इस गठबंधन में जो पिछला 20 का चुनाव 2020 का चुनाव एनडीए के साथ लड़े थे, 11 सीटें मिली थी। इस बार महागठबंधन में 2025 के सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत मुकेश सहनी को 10 से 12 सीटें महागठबंधन में मिलने जा रही है। 15 नहीं होगा वो आंकड़ा, 12 होगा। और डिप्टी सीएम पर दावा भी ठोका था, वो डिप्टी सीएम के क्या होगा इस बारे में अब आने वाले समय के साथ आपको मालूम चलेगा। अब बची बिहार में लेफ्ट पार्टियां। देखिए लेफ्ट पार्टियों का 2020 के चुनाव में बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, जीत का प्रतिशत बड़ा अच्छा था, 50% से ऊपर रहा था। देखिए 29 सीटें दी गई थी 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में, 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब जो खबर निकल कर आ रही है, लेफ्ट पार्टियों का सीट का शेयरिंग का फॉर्मूला बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी। और आपको बता दें जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत अब की बार 40 सीटों के करीब 35 से 40 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दिया जा सकता है। अब एक नई एंट्री पशुपति पारस की पार्टी है, उनको महागठबंधन में औपचारिक रूप से हालांकि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तो उनके बारे में जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार पशुपति पारस को भी 2 से 3 सीटें दी जा सकती है। अब एक और नई झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बिहार में चुनाव में एंट्री होने वाली है, तो 2 सीटें बॉर्डर के इलाके, झारखंड का जो सटा इलाका है उसमें देने की बातें आ रही है। तो फिर से जाते जाते हम आपको बता दें, महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है और उस फॉर्मूले के तहत आरजेडी 130 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 45 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मुकेश सहनी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब लेफ्ट पार्टियां का कुनबा बढ़ेगा, उसको अब इस गठबंधन के तहत महागठबंधन में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटें लेफ्ट पार्टियों को दी जा सकती है, 2 से 3 सीटें पशुपति पारस को दी जा सकती है, 2 से 3 सीटें आपको बता दें जेएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी को दी जा सकती है। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय हो चुका है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? क्या ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।